Hello, Vacha Party. I hope you all are doing well. So today in this video, we'll discuss about some NCERT question of the chapter gravitation. So here the question number 4. The Earth and the Moon are attracted to each other by the gravitation force. Does the Earth attract the Moon with a force which is greater or smaller, or the same as the force with which the Moon attract the Earth, and why? बेसिकली कह रहे हैं कि अर्थ एंड मून के बीच में भी फोर्स कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, और अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है तो कितने फोर्स से, इक्वल फोर्स से, ग्रेटर फोर्स से, या फिर लेसर फोर्स से। ठीक है, एंड वाई अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ ग्रेटर फोर्स बिकॉज, देखिए सबसे पहले तो अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और ज़्यादा फोर्स से करती है। क्यों करती है? क्योंकि मास ऑफ अर्थ क्या है, ज़्यादा है, मोर, एज कंपेयर टू द मास ऑफ मून। ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका फोर्स ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशन फोर्स की स्टेटमेंट यही थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। हाँ जी, अब ये पूछा जा रहा है कि जैसे अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है तो क्या मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और करता है तो अर्थ मूव की तरफ क्यों नहीं जाती? द मून अट्रैक्ट द अर्थ। देखिए इसमें कोई ही भी डाउट नहीं है कि मून अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, जैसे अर्थ अगर मून को पुल कर रही है तो मून भी कर रहा है, बट मून अर्थ इसीलिए मून की तरफ मूव आउट नहीं होती, नहीं जाती, क्योंकि मून का जो मास है वो कम है। किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी बच्चे बच्चे, दिस इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What happened to the force between two object? देखिए अभी कह रहे हैं कि सब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ही हम डील करने वाले हैं। कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाए बच्चा पार्टी, डबल हो जाए। ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है और उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, उन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या इफेक्ट आने वाला है। सो लेट्स सी। हाँ जी बच्चे पार्टी, देखिए तो आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है, अगर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए, डबल। नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू G m1m2/r²। आपको कंडीशन दे दी कि किसी भी एक का मास डबल कर लीजिए बेटा, चाहे आप m1 का 2m1 कर लीजिए। अभी दूसरा केस भी मैं आपको करके दिखा दूंगी कि आप अगर m2 का करते तो भी सेम ही रिजल्ट आता। पहले इस केस पे चल रहे हैं हम, तो देखिए अब जो नया फोर्स हम चेक करने वाले हैं उसमें m1 की जगह क्या रखना है हमें, 2m1। हमने 2m1 रखा, तो अब अगर आप देखते हैं तो ट्वाइस ऑफ G m1m2/r² बन गया, और ये सारी क्वांटिटी किसकी थी, इस फोर्स की। तो आपको ये पता लगा कि जो आपका नया फोर्स है वो क्या है, डबल आ गया नॉर्मल फोर्स की। और अगर आप m1 की जगह देखिए m2 को करते 2m2 तो क्या अलग फर्क आता, लेट्स सी। तब आपका नया फोर्स क्या होता, G m1, m2 की जगह हमें क्या रखना है, 2m2 डिवाइडेड बाई r²। क्लियर है? हाँ जी, फिर से देखिए आपके पास बन रहा था 2m1m2 g अपॉन में r²। तो अब ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, f की। तो आपके पास फिर से आ रहा था Fn विल इक्वल टू 2m। ठीक है, चाहे आप m1 को डबल करके देख लीजिए, चाहे आप m2 को डबल करके देख लीजिए, दोनों ही केस में आपके पास जो नया फोर्स आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ अर्लियर फोर्स आ रहा है। तो देखिए क्या यही लिखा है। हाँ जी बच्चों पार्टी, if the mass of object is double then the force between the object will be double because the gravitation force किसके proportional है, masses के। as another question, the distance between the object is double and triple। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आप डबल करें और या फिर ट्रिपल करें तो क्या इफेक्ट होगा। सो लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, G m1m2/r²। अब ये कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है, हम फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, जब हम इस डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, इन्होंने कितना टाइम्स बोला है, डबल एंड ट्रिपल। तो अभी हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं जब इस r को हम डबल कर रहे हैं, विच इज 2r। तो देखिए आपके पास न्यू फोर्स जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, G m1m2 डिवाइडेड बाय r की जगह क्या रखना है आपको, 2r, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप सोल्व करेंगे G m1m2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4r², which is equal to 1/4 G m1m2/r²। तो आप देख रहे हैं जो नया फोर्स है वो कितना हो गया, 1/4 टाइम्स द अर्लियर फोर्स। क्लियर है इतना? ये कब हुआ है, जब आपने r
मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या किया था, डबल। अब यही डिस्टेंस अगर आप ट्रिपल करते हैं, नया केस ले लेते हैं, आर अगर आपका ट्रिपल होता तब नया फोर्स आपका कितना आता, जी एज इट इज, M1 एज इट इज, M2 एज इट इज। बट अब हमारे पास आर की जगह क्या है, 2R नहीं 3R, ट्रिपल कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1/G M1 M2 डिवाइडेड बाई 9R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर, और ये था 1/9 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं न्यू फोर्स आपका जो आ गया, विच इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स द ओल्ड फोर्स। देखिए ये दोनों रिजल्ट आपको ऑब्टेन हुए हैं। जब आपने क्या किया था, डिस्टेंस को डबल किया था, तब आपके पास रिजल्ट आया था 1/4 टाइम्स, एंड जब ट्रिपल किया तो फोर्स की वैल्यू आई है 1/9 टाइम्स। हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी 1/4 टाइम्स, एंड व्हेन ट्रिपल द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी 1/9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। नेक्स्ट अनदर इज इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अगर आप दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर दें, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए हम रखते हैं अभी न्यू फोर्स, हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली फोर्स होता है हमारे पास G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है इतना, G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर आपको बोला जा रहा है कि दोनों ही मासेस, ठीक है, M1 का भी क्या हो जाए, ट्वाइस M1, M2 का भी क्या हो जाए, ट्वाइस M2, मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल, तो आप डबल रख दीजिए, F विल इक्वल टू G 2M1 और 2M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका न्यू फोर्स है। तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ न्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों पार्टी, 4 टाइम्स किसके इक्वल आ गया, ओल्ड फोर्स। ठीक है, अगर आप दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं तो जो आपका नया फोर्स है विच इज द 4 टाइम्स द बैक फोर्स। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो यहाँ मेंशन है द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडीज, so if the masses of both the bodies are double, the force between them will be 4 times. हाँ जी बच्चों पार्टी, let's see another more question. What is the importance of universal law of gravitation? तो ग्रेविटेशनल लॉ की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही लेक्चर्स में। देन सी अगेन कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये फोर्स क्या करता है, अर्थ को बाइंड करके रखता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ भी इसी फोर्स की वजह से है। प्लैनेट्स जो सन के अराउंड मूवमेंट कर रहे हैं वो भी इसी फोर्स की वजह से है। एंड जो आप मानते हैं टाइड्स होती हैं, ठीक है, लहरें जो होती हैं वो भी किसकी वजह से होती हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी, फ्री फॉल का मतलब क्या है, जब उस पर आप फॉल कराने के लिए कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है, उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन ऑब्टेन होती है, और उसी एक्सेलरेशन की वजह से वो अर्थ की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड दिस फ्री फॉल इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी बच्चे पार्टी, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हमने बताया था कि वेट ही किसके इक्वल होता है, फोर्स के, इसीलिए वो क्या है, वेट। आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो बेसिकली अमित जो है पोल्स पे, अर्थ के पोल पे कुछ ग्राम किसका लेता है, गोल्ड का लेता है अपने फ्रेंड के कहने पे, और वही सेम अपने फ्रेंड को इक्वेटर पे जाके देता है अर्थ की। तो क्या उसका फ्रेंड एग्री होगा उस वेट ऑफ गोल्ड से, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा पार्टी, बिकॉज आप जानिए कि ग्रेविटी की वैल्यू पोल एंड इक्वेटर पे क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, हाँ जी बच्चा पार्टी, क्योंकि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर की। एंड वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, अगर देखिए मास इंटू ग्रेविटी, मास तो कांस्टेंट है, तो अगर आप यहाँ एम जी की जगह एम पी रखें, एक बार उसने कहाँ पे लिया, उसने लिया है पोल्स पे, तो पोल्स पे वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब वो रिटर्न कर रहा है कहाँ पे जाके, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे क्या है, कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि जीपी की वैल्यू किससे बड़ी है, जीई से। देखो सपोजिशन के लिए आप रख ली, एम अगर कांस्टेंट है, जीपी की वैल्यू अगर आप 10 ले ली, यहाँ वैल्यू आप 8 ले ली, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीपी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे
10, तो आपके पास कितना इक्वल आया 10 mk, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m इंटू 8, तो कितने हो गया 8 mk। तो क्लियरली विजिबल है कि वो इक्वेटर पे कम वैल्यू वेट की उस गोल्ड की एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो कि गोल्ड कहाँ लिया गया था, पोल्स। क्यों? क्योंकि जो वेट है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, एंड ग्रेविटी की पोल्स पे वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू